राम जी ने अपनी लीला करने के लिए पिता की आज्ञा से एक बार वन में आए। 14 साल का वनवास भगवान राम जी को प्राप्त हुआ है। जब भगवान राम जी बचपन में छोटे थे तो भगवान राम जो है केकई मैया से ज्यादा प्रेम करते थे, अपनी कौशल्या मैया से उतना प्रेम नहीं करते थे। एक दिन जो है भगवान राम खेल रहे थे और कौशल्या मैया केकई मैया उनको दूध भात खिला रही है। केकई मैया दूध भात खिलाते खिलाते जो है राम जी कहते, माँ मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या कहा? कुछ मांगना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। केकई मैया ने कहा, चलो बच्चा है, क्या मंगाएगा? नमकीन मंगाएगा, चॉकलेट मंगाएगा, बिस्किट मंगाएगा या कोई खिलौना मंगाएगा? इससे ज्यादा क्या मंगाएगा? आज राम जी को दूध भात खिला रहे हैं। और शायद हो सकता है कि जितना प्रेम केकई मैया राम से करते थे उतना राम जी से कोई प्रेम नहीं करते थे। कौशल्या मैया भी इतना प्रेम नहीं करती है राम जी से। आज है केकई मैया दूध भात खिला रही है और भगवान राम ने मैया से पूछ लिया, मैया मैं आज आपसे कुछ मंगाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दोगे? मैया ने कहा, बेटा ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें ना दूं, मांगो बेटा क्या चाहिए? बोले, माँ मैं कुछ ऐसा मंगाने जा रहा हूं कि हो सकता है कि आपको दुनिया में कोई केकई नाम ही ना रखे। केकई मैया ने कहा, ये ऐसा आज क्या मंगाने जा रहा है? माँ ने कहा, राम तू मंगाना क्या चाहता है, बोल बेटे। बोले, माँ जिसको मैं आज तुमसे मंगाने जा रहा हूँ हो सकता है तुम्हें उसको मांगने से विधवा धारण करना पड़े। जैसे इतना कहा तो माँ ने जो अपने हाथ झाड़े, हाथों को धोया और कहा, बेटा एक स्त्री कौन चाहेगी कि मैं संसार में विधवा हो, क्योंकि स्त्री की शोभा पति से होती है। जैसे कहा कि माँ हो सकता है मेरे इस वचन को मंगाने से आपको विधवापन धारण करना पड़े। पूज्य महाराज जी लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी लोगों के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। तो राम जी महाराज कहने लगे, माँ मैं आपसे जो मंगाने जा रहा हूँ हो सकता है आपको विधवापन धारण करना पड़ेगा। जैसे इतना कहा तो सचमुच में माता को क्रोध आ गया। माता ने अपने हाथ झाड़े, हाथों को धोया और कहा, राम तू ये बता ऐसा मेरे से क्या मंगाना चाहता है? मैया को क्रोध आ गया है। मैया को जब क्रोध आया तो राम जी कहने लगे, माँ मुझे पता था कि आप गुस्सा करेंगे इसलिए आप मुझे नहीं दे पाते हो। राम से ज्यादा प्रेम करते हैं। राम जी के ऊपर प्रेम से उनके सर के ऊपर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं राम की सौगंध खाती हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? आज जब राम की सौगंध खाई तो राम जी ने कह दिया, माँ समय आने पर जब हमारा विवाह होगा, विवाह के कुछ समय पश्चात जब मेरा राज तिलक होगा तो तुम पिताजी से मेरे लिए 14 साल का वनवास मंगा लेना। ये कमंद रामायण का प्रसंग है। क्या कहा कि तुम मेरे को 14 साल का वनवास मंगाना और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी मंगाना। माँ मेरे ऊपर इतनी कृपा कर देना। जैसी माँ ने सुना, माँ बेहोश हो गई। राम तू ये क्या मंगाने जा रहा है? केकई मैया ने कहा, राम के लिए मुझे अगर बदनाम भी होना पड़े तो बेटा मैं बदनाम भी हो जाऊंगी, लेकिन तेरी खुशी अगर जंगल में जाने से है तो तेरे खुशी के लिए केकई बदनाम भी हो जाएगी। आज धीरे धीरे समय बीता गया। भगवान राम ने धनुष खंडन किया है। चारों भाइयों का विवाह हुआ है। एक ही मंडप पर विवाह हुआ है। विवाह के पश्चात आज केकई मैया ने ऐसा भवन बनाया है, कनक भवन। केकई मैया ने विचार किया कि जब राम जी की बहू घर में आएगी, मेरी सीता बेटी आएगी, तो मैं मुख दिखाई में उनको कनक भवन दान करूंगी। अपने भरत जी की पत्नी के लिए नहीं कहा, राम जी की जब सीता जी आएगी तो मैं मुख दिखाई में उनको कनक भवन दूंगी। आज कनक भवन का निर्माण करा है।
और मुख दिखाई में जो है सीता मैया को कनक भवन धारण कर दिया है, दे दिया है। आज बड़ी प्रसन्नता के साथ कुछ समय बीतने के बाद आज जो है राजा दशरथ ने राजगद्दी पर बैठकर के शीशे में देखा है। और राजा दशरथ ने शीशे में क्या देखा कि राजा दशरथ का मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो रखा है। मुकुट को सीधा किया और मुकुट को सीधा करके देखा एक कान के ऊपर बाल सफेद हो रखा है। विचार किया कि अब इन बालों ने रंग बदल दिया है, अब मुझे अपने आप को राम जी की शरण में जाना चाहिए, अब पूरे राजपाट राम को सौंपना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी के पास गया, गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और आज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया है कि कल प्रातः भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठे। प्रातः काल होते ही सारे देवता लोग जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। प्रभु ये तो गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया है कि अगर राम जो है राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े संत महात्मा जो जंगलों में तप कर रहे हैं, राम जी उनको दर्शन कैसे देंगे? रावण जैसे पापी को कैसे मारेंगे? सारे देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा। सारे देवता लोग माता सरस्वती की वंदना करने लगे, माता सरस्वती की वंदना करने लगे। हे बीणा वादिनी माँ सरस्वती, भाई माँ हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। माता सरस्वती प्रकट हो गई। बोलिए सरस्वती मैया की जय। सरस्वती मैया ने प्रकट होकर के कहा, हे देवताओं तुम क्यों परेशान हैं, क्या हो गया है? देवताओं ने कहा, माँ धरती पर भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। सरस्वती मैया ने कहा, तो तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अगर राम सिंहासन पर बैठ रहे हैं तो क्या तुम दूसरे की संपत्ति को नहीं देख सकते हो क्या? बोले माते ऐसा नहीं है। देवताओं ऊंच निवास नीच कर तोती और देख सके न पराय विभूति। तुम दूसरे की संपत्ति को नहीं देख सकते हैं। तुम देवता लोगों की आदत है, तुमको स्वर्ग जैसा राज दिया है, फिर भी तुमको सुख नहीं है। सरस्वती मैया ने देवताओं को डांट लिया है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। हे देवताओं, अगर किसी के जीवन में भला नहीं कर सकते हैं, किसी के जीवन में उजाला नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम प्रकाश को बुझाने का प्रयास तो मत करो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अयोध्या में तो सब लोग जो है आनंद मना रहे हैं। अयोध्या वासी तो धरती वासी चाह रहे हैं कि कब राम राजगद्दी पर बैठे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, जैसा कैसा सरस्वती मैया को तैयार किया है। सरस्वती मैया आज अवध में आ गई। ध्यान देना, होवे वही जो राम रच राखा। होता जीवन में वही है जो भगवान चाहते हैं, और भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमारे कर्मों का फल हमको अवश्य मिलता है। एक बार एक जो है रास्ते से एक पथिक जा रहा था। पथिक जाते जाते एक बगीचे में उसकी नजर पड़ी। ध्यान से सुनना, एक कर्मों के फल बता रहा हूं मैं। जो जस करई सो तस फल चाका। रास्ते में जाते हुए उस आदमी ने एक बगीचे को देखा। उस बगीचे में बड़े सुंदर आम लगे थे। क्या लगे थे? आम लगे थे। अब देखा किसने? बोलो, किसने देखा? आंखों ने नहीं देखा है क्या? बोलो हर हर। बड़े भोले हैं आप। अगर इतना भोलापन आपने पांडाल के बाहर भी दिखा दिया तो आनंद आएगा। बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोलो।
थोड़ा जोर से बोल दो। उस रास्ते में जाने वाले आदमी ने एक आम का बगीचा देखा, उसमें सुंदर सुंदर आम लगे थे। अब देखा किसने है बोलो? आंखों ने। जिसने देखा वो गया नहीं। चल करके कौन गए? पैर। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने है बोलो? इन हाथों ने। अब जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। चखा किसने है बोलो? जीव ने। अब जिसने चखा उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। और जैसी पेट ने रखा तब तक बगीचे का मालिक इतना लंबा डंडा लेकर के आया और जोर से उसके पीठ में मारा। अब बताओ, देखा आंखों ने, चल करके पैर गए, तोड़ा हाथों ने, चखा जीवा ने, रखा पेट ने और डंडा पड़ा पीठ में। अब इस पीठ की क्या कसूर है बोलो? अब ये रास्ते में जाने वाला आदमी सोचते ही रह गया है कि देखा आंखों ने है, चल करके पैर गए, तोड़ा हाथों ने और चखा जीभ ने, रखा पेट ने, डंडा पड़ा पीठ में। इस पीठ की क्या कसूर है? रास्ते में जो है कालिदास जी महाराज जाने लगे, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी है, महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इस पीठ की क्या कसूर है? क्या हो गया? बोला महाराज मैं रास्ते से जा रहा था, इन आंखों ने बगीचा देखा है। देखा आंखों ने, लेकिन आंखें चल करके नहीं गए। चल करके कौन गए? पैर गए। बोला महाराज जो चल करके गए उसने तोड़ा नहीं है, तोड़ा इन हाथों ने है। और जिन हाथों ने तोड़ा उसने चखा नहीं है, चखा जीवा ने है। और जिसने चखा उसने रखा नहीं है और डंडा पीठ में पड़ा। महाराज इस पीठ की क्या कसूर है? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कालिदास जी महाराज ने कहा, देखो हे बधिक, हे रास्ते में चलने वाले मनुष्य, बोले देखा किसने था? बोला आंखों ने। बोले चल करके कौन गए? कि पैर। बोले तोड़ा किसने है? कि हाथों ने। बोले चखा किसने है? कि जीवा ने। बोले रखा किसने है? कि पेट ने। बोले डंडा कहाँ पड़ा? पीठ में। बोले मोटे मोटे आंसू कहाँ से निकले? बोला आंखों से। कहाँ से निकले? बोला दंड किसको मिला? बोलो आंखों को। बोले देखा किसने था? आंखों ने। तो जिसने देखा है, जिसने गलत किया है, दंड भी उसी को मिलेगा। डंडा पीठ में पड़ा, लेकिन मोटे मोटे आंसू किसने निकाले? आंखों ने। इसलिए जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको प्राप्त होगा। आप कहाँ से मिलेगा? अगर जीवन में पाप ही पाप किए हैं तो सुख कहाँ से प्राप्त होगा? तो आज जो है सरस्वती मैया सुबह से शाम हो गई अवध में घूम रही है। सुबह 4 बजे किया रखे हैं, शाम की जो है 6 बज गई है, अभी तक कोई ऐसा पात्र नहीं मिल रहा है। किसकी बुद्धि का हरण करूं? ऐसा कोई पात्र नहीं मिल रहा है। एक पात्र सरस्वती मैया को आंखों से दिखाई दिया। सरस्वती मैया ने कहा, ओहो लगता है ये पात्र ठीक है। क्या कहा? ये पात्र ठीक है। और आज मंथरा की बुद्धि में जो है सरस्वती मैया बैठ गई है, मंथरा की बुद्धि खराब कर दी है। और वेद शास्त्र कहते हैं, रामायण में मंथरा लोभ का कारण है। मंथरा की बुद्धि में जैसी सरस्वती मैया बैठी, पूरे अवध में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अब जैसी ढोल नगाड़े बजने लग गए, मंथरा को सर दर्द होने लग गया है। मंथरा के सर दर्द शुरू हो गया है। सभा के बीच में गई, लोगों से पूछने लग गई, ये ढोल क्यों बज रहा है? नगर के लोगों ने कहा, अरे मंथरा तुझे पता नहीं है, कल सुबह जो है प्रातः काल भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठेंगे। आप तो मंथरा की बुद्धि खराब हो गई। मंथरा घर में आई और केकई के भवन में चुपचाप बैठी हुई। केकई ने देखा आज मंथरा चुप क्यों है।
मंथरा तो जब भी सीढ़ियों में आती तो जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, लेकिन आज ही मंथरा चुप क्यों है? मंथरा के सामने गई, मंथरा क्या हो गया है, क्यों चुप है? आपको सच्चाई बताऊं, जब केकाई मैया ने कुशलता पूछी तो सबसे पहला शब्द केकाई मैया के मुख से निकला कि मंथरा मेरे राम ठीक हैं। क्या कहा? मेरा राम ठीक है, राजा दशरथ ठीक है। सबकी कुशलता पूछी है। मंथरा जब आवाज नहीं निकाल रही है तो जाकर के केकाई मैया ने मंथरा को हिलाया। मंथरा तुझे क्या हो गया है? मंथरा रोने लग गई है, आज जो है ढोंग करने लगी, रोने लगी, मोटे मोटे आंसू निकालने लग गई। क्या हो गया मंथरा? महारानी मुझे दुख हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है, क्या हो गया है? बोला आज ऐसा समय आ गया है जिस प्रकार से दूध में मक्खी गिरने से जो है मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं, आज तुम्हारा वही समय आ गया है। बोला क्या हुआ है? बोले तुम्हें मालूम है राजा दशरथ जो है कल प्रातः सुबह जो है राम जी को राजगद्दी पर बिठा रहे हैं। जैसी इतना कहा तो मैया को जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हाथ जोड़ करके विधाता को प्रणाम करने लगे। हे विधाता, मेरे जीवन की मनोकामना आज तुमने पूर्ण कर दी है। मैं तो चाहती थी कि कब मेरा राम राजगद्दी पर बैठे, कब इन आंखों से मैं राम जी को राजगद्दी पर बैठे हुए देखूंगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। मांग केकाई, मांग तुझे क्या चाहिए? केकाई ने जब इस प्रकार से कहा मांग क्या चाहिए, कहने लगी महारानी तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तुम प्रशांत, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजा दशरथ ढोंग करते हैं, ढोंग, तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। आज 14 दिन हो गए। कितने दिन? 14 दिन उत्सव मनाते मनाते हो गए, तुम्हें कोई भनक नहीं पड़ी है। राजा दशरथ तुमसे केवल दिखावे का प्रेम करते हैं। आज राजा दशरथ खुशी को लेकर के आए और मंथरा नीचे खड़ी है। राजा दशरथ ने कहा चलो केकाई से भी ये सूचना दे देते हैं। जैसी जो है केकाई के भवन में राजा दशरथ सीढ़ियों में चढ़ने लग गए। नीचे मंथरा खड़ी है, 3 सीढ़ी राजा दशरथ ने चढ़ा और राजा दशरथ ने मंथरा को पुकारा। मंथरा, मंथरा ने आवाज नहीं निकाली। मंथरा ने आज केकाई की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी है। जैसी मंथरा ने, केकाई ने मंथरा को धक्का लगाया तो मंथरा के अंदर से वो काम क्रोध लोभ केकाई के अंदर आ गई। केकाई मैया कहने लग गई मंथरा मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? मेरे मन में तो एक ही विचार आ रहा है कि मैं पुत्र और पति को त्याग करके आत्महत्या कर। बोले आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बोले फिर मैं क्या करूं? आज धीरे धीरे केकाई के ऊपर मंथरा है भी होने लग गई है। आज जो है कहने लगे मैं क्या करूं? मंथरा कह रही है तुमने राजा दशरथ से 2 वर मांगे हैं, आज वर मंगाने का समय आ गया है, मांगो। बोले 2 वर? पूरा वृतांत बताया। आज याद आ गया, क्या मंगाऊं? बोला अपने बेटे को गद्दी मंगा और राम को वनवास भेजा दे। तापस वेश शेष विशेषा 14 बरस राम बनवास। कहा कैसे मंगाऊं कि जाओ तुमको भवन के अंदर बैठ जाओ, जैसी दशरथ जी आएंगे तब तक खड़ी मत उठना जब तक राम जी की सौगंधना खिला दे। आज जो है दशरथ जी महाराज आए, मंथरा को पुकारा, मंथरा आवाज नहीं निकाल रही है। तीसरे सीढ़ी से उतर करके नीचे आए और कहा मंथरा क्या हो गया है? महारानी तो ठीक है। मंथरा कहने लगी महाराज उसी का तो दुख हो रहा है। महारानी आज सुबह से पानी भी नहीं पी रही है, बहुत दुखी है, खाना नहीं खा रही, मेरे से बात नहीं कर रही है, क्या हो गया, कहाँ है महारानी? बोला कोप भवन के अंदर जा रखी है। जैसी कोप भवन का नाम सुना तो दशरथ जी के अंदर जो खुशी थी वो खत्म हो गई।
अंदर गया, केकाई के पास गया। केकाई क्रोधित हो रखी है। केकाई से कहा, केकाई तुम कोप भवन में क्यों है? बोला महाराज मेरे आपसे 2 वर है। राजा दशरथ ने कहा मैं तुझे आज कुछ शुभ संकेत सुनाना चाहता हूँ। कल हमारे राम राजगद्दी पर बैठेंगे। केकाई चुप हो रखी है। बोले मुझे 2 वर चाहिए। अब राजा ने सोचा कि जब माताओं के जब घर में कोई जो है उत्सव होता है तो माताओं की मांगने की आदत होती है। मांगो, 1 नहीं मैं तुझे 4 वर दूंगा। आज राम जी की खुशी में 1 नहीं तुझे 2 नहीं तुझे 4 वर दूंगा। मांग। बोले नहीं ऐसा नहीं, मुझे केवल 2 ही वर चाहिए, 4 नहीं चाहिए। बोले जा मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू पहले खड़ी हो जा। बोला नहीं नहीं तब तक नहीं मानूंगी जब तक राम जी की सौगंध नहीं करी। राम जी की जैसी सौगंध खाई तो वैसी जो है खड़ी हो गई, अपना श्रृंगार करके आई। और श्रृंगार करके जो है केकाई इतनी समझदार है, सोचने लग गई कि पहले अपने भरत को जो है गद्दी मंगा लूंगी, क्योंकि अगर राजा दशरथ जो है ये सुन लेगा कि राम जी को वनवास दे दिए तो शायद दूसरा वरदान ही ना दे पाए। तो पहला वरदान बोल मांगो क्या चाहिए? पहला वरदान जो है मेरे पुत्र भरत को गद्दी चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, राम जी को गद्दी का मोह ही नहीं है। राम जी को तो गद्दी में बैठने की खुशी नहीं है। राम जी तो चाहते हैं कि मेरा छोटा भाई गद्दी पर बैठे। कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा वर क्या है? दूसरा वर मांगा कि दूसरा वर जो है राम जी को 14 साल का वनवास। जैसी वनवास का शब्द कहा, राजा दशरथ ने सोचा कि ये कह रही है कि भरत जी को गद्दी पर बिठा देंगे और हम वनवास चले जाएंगे, वन में जो है साधना तपस्या करेंगे। लेकिन जब सुना तापस वेश शेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जैसे इतना सुना तो दशरथ जी महाराज गिर पड़े, रोने लग गए। कुछ और मंगा ले, मैं आज सब चीज दे दूंगा, लेकिन ये मेरे से मत मंगा। रोने लग गए। आज राम जी को वनवास हो गया है और राम जी ने सबका मनोरथ पूर्ण किया है और राम जी की